Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Students, my name is Malik Muhammad Zahid. Today we are going to start first year English and our first lesson is button button. स्टूडेंट्स, ये एक इखलाकी कहानी है। ये कहानी हमें लालच बुरी बला का सबक देती है। ठीक है, अक्सर लोग जो है वो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, तो वो बेसिकली वो अपने लिए खोदते हैं, वो दूसरों के लिए नहीं खोदते। ठीक है, अगर कोई बंदा किसी के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है ना, कोई मुश्किलात पैदा कर रहा है, तो वो अपने लिए कर रहा है, वो दूसरों के लिए नहीं कर रहा। ठीक है, और ये कहानी हमें, ये एक इखलाकी कहानी है और ये कहानी हमें इसी बात का ही दरस देती है। इस कहानी में 3 करैक्टर हैं। एक करैक्टर है जो वो फर्स्ट है, वो है आर्थर लेविस। दूसरा जो करैक्टर है वो है नॉर्मा। ठीक है, और तीसरा जो करैक्टर है वो है स्टीवर्ट। स्टूडेंट्स, आर्थर लेविस जो है वो एक बहुत ही नेकदिल इंसान है, एक रहमदिल इंसान है। ठीक है, वो हमेशा दूसरों का फ़ायदा सोचता है, वो चाहता है कि हमेशा दूसरों का ही फ़ायदा हो, दूसरों के लिए वो आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करता है। और जो दूसरा करैक्टर है हमारे पास वो है नॉर्मा। नॉर्मा आर्थर की बीवी है। ठीक है, लेकिन ये आर्थर के बिल्कुल ऑपोजिट है। आर्थर की जो फीलिंग्स हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि ये एक खुदगर्ज खातून है। ये हमेशा दूसरों के लिए मुश्किलात ही पैदा करती है, कभी इसने दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, और तीसरा जो कहानी का करैक्टर है वो है स्टीवर्ट। स्टूडेंट्स, आर्थर और नॉर्मा एक फ्लैट में रहते थे। एक दिन जब नॉर्मा काम से वापस आई तो उसने दरवाजे के पास एक बंडल पड़ा देखा, एक पैकेट पड़ा देखा। उस पैकेट के साथ एक चिट्ठा थी जिस पर लिखा था कि मिस्टर स्टीवर्ट, जो कि कहानी का तीसरा करैक्टर है, मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपसे शाम 8 बजे मिलने आएंगे। नॉर्मा उस बॉक्स को अंदर ले आई फ्लैट के। ठीक है, और फिर उसने वो जो चिट थी उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन ठीक शाम 8 बजे मिस्टर स्टीवर्ट उनसे मिलने आ गया। आर्थर उसे फ्लैट के अंदर ले आया। ठीक है, मिस्टर स्टीवर्ट ने उन्हें पेशकश की, नॉर्मा और आर्थर को, कि वो जो बॉक्स है उसके अंदर एक बटन है, अगर वो उस बटन को प्रेस कर दें तो दुनिया में एक ऐसा शख्स मर जाएगा जो उनके लिए वो अजनबी होगा। यानी कि नॉर्मा और आर्थर बिल्कुल भी उस शख्स को नहीं जानते होंगे, वो मर जाएगा, लेकिन उसके बदले में उन्हें $50,000 दिए जाएंगे। ये सुनना था कि नॉर्मा जो थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक खुदगर्ज खातून थी, उसकी उसके मन में जो है, उसके दिल में जो है वो लालच पैदा हो गई। ठीक है, तो आर्थर जो था, लेकिन उसे आर्थर को ये बात सुनकर स्टीवर्ट की बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो एक नेकदिल इंसान था। वो दूसरों का हमेशा वो भला ही सोचता था। वो ये नहीं चाहता कि वो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करे, वो हमेशा उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करता था। लेकिन स्टीवर्ट ने तो बात ही मर्डर की कर दी, कत्ल की बात कर दी। तो मिस्टर स्टीवर्ट ने, जो आर्थर था, आर्थर लेविस ने उसे गुस्से में आकर उसे कहा कि आप यहाँ से चले जाएँ और अपना ये डिब्बा जो है वो आप अपने साथ ले जाएँ। ठीक है, मिस्टर स्टीवर्ट उठ खड़ा हुआ, मिस्टर स्टीवर्ट चला गया, लेकिन वो अपना जो उसका कार्ड था, जो विजिटिंग कार्ड था जिस पर उसका नंबर वगैरह लिखा हुआ था, वो वहाँ छोड़ गया। आर्थर चूँकि गुस्से में था, आर्थर ने उस कार्ड को फाड़ दिया और वो एक मेज़ साथ पड़ी हुई थी, पास पड़ी थी, उस पर उसके 2 टुकड़े जो थे वो उछाल दिए। ठीक है, नॉर्मा जो थी वो एक खुदगर्ज खातून थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके जो मन में था वो लालच पैदा हो गया, उसने आर्थर को तरगीब देना शुरू कर दी, आर्थर को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि हमें बटन दबा देना चाहिए। ठीक है, जिसने भी मरना है, हम कौन सा उसे जानते होंगे। ठीक है, लेकिन उसके बदले में हमें $50,000 मिल जाएंगे। ठीक है, क्या पता ये भी हो कि वो बटन दबाने के बदले में कोई शख्स मरे ही ना। ठीक है, ये कोई तहकीक भी तो हो सकती है ना, कि कोई तहकीक कर रहा हो कि कितने लोग हैं जो पैसों के लिए कोई बटन दबा सकते हैं। लेकिन आर्थर फिर भी ना माना। नॉर्मा ने फिर उसे कन्विंस किया, उसे तरगीब दी कि हम जो है अपना एक जजीरे पर छोटा सा घर बनाएंगे, अपनी कार लेंगे, अपना जो है अच्छा फर्नीचर बनाएंगे और एक अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जो आर्थर था वो इस बात पर रजामंद ना हुआ। ठीक है, नॉर्मा नेक्स्ट डे जब नॉर्मा जो है वो ऑफिस चली गई, ऑफिस में काम के दौरान जब ब्रेक का टाइम हुआ तो उसने वो जो कार्ड के जो 2 टुकड़े थे वो अपने साथ लेके गई थी। उसने उनको जोड़ा और जोड़ के उस पर जो स्टीवर्ट का नंबर लिखा था उस पर कॉल की।
और उसके जो बटन दबाने के बदले वो जो बटन था उसके बारे में वो उसने मालूमात इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दी। ठीक है, स्टीवर्ट ने उसे नॉर्मा को कहा कि वो बटन जो है वो आपको दोबारा दे जाएगा। नॉर्मा ने कहा लेकिन उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, लेकिन जब नॉर्मा काम से वापस आई तो वो बटन जो था, वो बॉक्स जो था, दोबारा उसके दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। नॉर्मा ने उसे उठा लिया और अलमारी में छुपा दिया। नॉर्मा ने फिर अपने शौहर से बात की, यानी कि आर्थर से बात की, उसे फिर कन्विंस करना शुरू किया कि क्या पता हमारे बटन दबाने के बदले में शायद कोई ऐसा शख्स मर जाए जो पहले से ही बीमार हो। ठीक है, क्या पता वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बीमार हो, लेकिन क्या पता कोई बूढ़ा मर जाए। लेकिन जो आर्थर था वो इस बात पर रजामंद ना हुआ, इस बात पर उसने एग्री नहीं किया, क्योंकि उसने उसे एक बात की। उसने कहा कि हो सकता है कि पास में हमारी जो पास की सोसाइटी है, कॉलोनी है, क्या पता उसमें कोई बच्चा मर जाए। ठीक है, लेकिन नॉर्मा जो थी वो एक खुदगर्ज खातून थी, वो इस बात पर भी रजामंद ना हुई। जब जो है आर्थर नेक्स्ट डे जो आर्थर जब है अपने ऑफिस काम के लिए चला गया तो नॉर्मा ने उस बटन को निकाला अलमारी में से। ठीक है, और उसे प्रेस कर दिया और उसे थोड़ी देर बाद उसे एक कॉल आई। ठीक है, और वो कॉल जो थी वो हॉस्पिटल से आई थी। हॉस्पिटल एक शख्स ने बताया नॉर्मा को कि आर्थर को जो है एक रेलवे दोष हादसे के बारे में बताया कि आर्थर जो है हजूम की दकम पेल की वजह से रेलवे के जो गाड़ी जो थी उसके आगे आ गया। ठीक है, और उसकी जो है वो डेथ हो गई। नॉर्मा ये जो बात थी नॉर्मा के लिए बहुत ही गमगीन बात थी। ठीक है, उसका जो माइंड था वो बहुत ज़्यादा घबरा गया, वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और वो सोचने लगी कि ये उसके साथ क्या बन गया है। नॉर्मा ने वो जो बटन था उसे निकाला। ठीक है, और उसे तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। उसने वो वाश बेसन पे ज़ोर से दे मारा और उंगलियों से वो जिस तरह हम ऐसे तोड़ते हैं किसी चीज़ को, वो उसने तोड़ना शुरू कर दिया। बटन जो था वो अंदर बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं था, बॉक्स खाली बॉक्स था वो। ठीक है, एंड इसी वक्त उसे एक कॉल आई। उसने रिसीवर उठाया, वो कॉल स्टीवर्ट की तरफ से थी। स्टीवर्ट बोल रहा था। ठीक है, नॉर्मा को याद आ गया कि वो जो आर्थर की जो पॉलिसी थी, जो उसकी मौत के इवज़, उसकी मौत जब होनी थी, जब उसकी डेथ होनी थी, उसे $50,000 मिलने थे। वो पॉलिसी उसे याद आ गई। ठीक है, जब उसने रिसीवर उठाया और स्टीवर्ट से बात की तो उसने नॉर्मा ने कहा कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने तो कहा था कि एक ऐसा शख्स मर जाएगा जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी होगा, लेकिन ये तो मेरा शौहर ही मर गया है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। ठीक है, तो स्टीवर्ट ने क्या जवाब दिया? स्टीवर्ट ने जवाब दिया कि वो तुम्हारे लिए ही भी अजनबी था। ठीक है, तुम बिल्कुल भी उसे नहीं जानती थी। यहाँ स्टीवर्ट का ये जुमला कहने से मुराद ये है कि वो नॉर्मा जो थी वो अपने हस्बैंड से बिल्कुल अजनबी थी। वो उसके एहसासात, उसकी जो फीलिंग्स थी, ठीक है, वो उनसे बिल्कुल नावाकिफ़ थी। वो इस चीज़ से नावाकिफ़ थी कि वो उसका जो हस्बैंड है वो एक रहमदिल इंसान है। वो हमेशा दूसरों का फ़ायदा सोचता है, दूसरों के लिए आसानियाँ तकसीम करता है। ठीक है, और करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे जान ना सकी, उसे पहचान ना सकी। ठीक है, तो इस बात से ज़ाहिर हुआ कि वो नॉर्मा जो थी, वो हस्बैंड जो था उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। यहाँ ये एक इसका जो कहानी का प्लॉट है वो बिल्कुल नाकस है। यानी कि इस कहानी में हमें बताया नहीं गया कि स्टीवर्ट कौन है और बटन वाला चक्कर क्या है। यानी कि बटन बिल्कुल खाली है, बॉक्स बिल्कुल खाली है। ठीक है, लेकिन इस कहानी में आर्थर ने ये हमें लेसन दिया है कि हमें आसानियाँ तकसीम करनी चाहिए, हमें दूसरों का हमेशा फ़ायदा सोचना चाहिए। ठीक है, हमें उनका नुकसान नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये कहानी हमें सबक देती है कि लालच बुरी बला है। हमें दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दूसरों के लिए हमेशा आसानियाँ ही तकसीम करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस
today's topic is clear, and if there is any confusion in your mind regarding today's topic, then you can ask in comment section. And if you like my video, then share it with your friends, and also subscribe my YouTube channel Malik Science Academy and press the bell icon for notifications. Okay, you can also visit my Facebook page Malik Science Academy and follow me on Instagram Malik Science Academy. Okay, we will meet in next video. Till then, Allah Hafiz.